मेरे मंजिल के विद्यार्थियों, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप यहाँ चलिए, आ गए हैं? चलिए ध्यान देंगे, हेडिंग लगा देंगे डिस्काउंट। इसमें एग्जाम में बहुत बार आता है क्वेश्चन। अभी जो एसएससी का एग्ज़ाम हुआ था, जो 1 महीना पहले हुआ था एनडीसी का, उसमें भी 2 क्वेश्चन आया हुआ था। तो चलिए सीखेंगे ट्रैक नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि 10% और 20% के 2 क्रमिक समतुल बट्टा ज्ञात करें। इसका विकल्प भी दिया हुआ था 30%, 27%, 28% और 32%। लेकिन एग्जाम में रहेंगे तो कैसे बनाएंगे? इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत सारा तरीका है, लेकिन एग्जाम में क्या 1 या 2 सेकंड में बना सकते हैं इसको? तो सीखेंगे पहले। चलिए ध्यान देंगे। आपका ध्यान कहाँ है? ब्लैक बोर्ड पर देंगे तभी सीखेंगे। चलिए देखिए, पहले आपको हम बेसिक बतलाते हैं। बेसिक एक फार्मूला होता है इसका कि जब कभी भी 2 क्रमिक समतुल बट्टा ज्ञात करना हो तो आप एक डायरेक्ट फार्मूला होता है कि a + b - ab/100 परसेंटेज, यानी a के स्थान पर 10 होगा और b के स्थान पर 20 होगा। तो 10 और 20 कितना? 30 माइनस 10 गुना 20 अपन में 100। तो सीखेंगे। देखिए 0, ये भी 0 कैंसिल, ये भी 0, ये भी 0 कैंसिल हो गया। तो 30 में से 2 गया कितना? 28%। यानी आंसर के रूप में कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये 2 को तो फार्मूला लगा दिए, लेकिन एग्जाम में इसके साथ 3 गो रहेगा, 4 गो रहेगा, तो कैसे बनाएंगे? तो सीखेंगे। तो आज के बाद ये सब नियम नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये फार्मूला हो गया। फार्मूला कितना याद रखिएगा? सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि समतुल बट्टा ज्ञात करते समय जब कभी भी रेट 10% दिखाई दे, जब कभी भी रेट 10% दिखाई दे, तो याद रखेंगे कि जो भी ऑप्शन होगा, यानी मेरा जो भी विकल्प होगा, उसका अंकों का योगफल 1 होगा। चाहे तो इसके साथ 30% भी क्यों ना हो, 30 हो या 40 हो या 50% हो, लेकिन जब कभी भी रेट 10% दिखाई दे, तो जो भी विकल्प होगा उसका अंकों का योगफल 1 होगा। तो सीखेंगे। इसका अंकों का योगफल कितना? 3। इसके अंकों का योगफल कितना होगा? 7 और 2 9। इसका अंकों का योगफल कितना होगा? 10। 10 का मतलब 1 और 3 और 2 5। तो जिस ऑप्शन में मैच होगा वही मेरा ऑप्शन आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो ध्यान देंगे। अभी हम बोले कि समतुल बट्टा ज्ञात करते समय जब कभी भी रेट 10% हो, तो जो भी विकल्प होगा उसका अंकों का योगफल हमेशा 1 होगा। तो जिस ऑप्शन में 1 मैच होगा वही मेरा ऑप्शन आंसर के रूप में चुन लिया जाएगा। इसको बनाने का और बहुत सारा तरीका है, लेकिन एग्जाम में कैसे बनाएंगे? 1 या 2 सेकंड में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो जो अभी हम बताए हैं
कि जिस ऑप्शन में रेट 10 दिखाई दे वही मेरा ऑप्शन आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। लिखा हुआ है कि 5%, 10%, 15% और 20% के समतुल बट्टा ज्ञात करना है। देखिए ऑप्शन इस प्रकार है और ये एग्जाम में पूछा हुआ है। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में एसएससी एलडीसी में आया हुआ 2020 में। क्या इसको हम बनाएंगे? नहीं। यदि आपसे हम बोलेंगे ये क्वेश्चन क्या आप 2 या 5 सेकंड में बना सकते हैं तो बोलिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपको वो तरीका नहीं आता है जो हम बतलाने के लिए जा रहे हैं। आपका ध्यान किधर है? कहाँ देख रहे हैं? ध्यान इधर दीजिए। ब्लैक बोर्ड पर देंगे ना तभी तो सीखेंगे। क्योंकि आप इधर ये नहीं सीखेंगे तो फिर कैसे होगा एग्जाम में। तो चलिए ध्यान देंगे। क्योंकि देखिए जब तक आप मेरे तरीका नहीं सीखेंगे तब कोई भी क्वेश्चन को 2 या 3 सेकंड में नहीं बना पाएंगे। समझे? तो चलिए इसके पहले क्वेश्चन में बोले थे कि समतुल बट्टा ज्ञात करते समय, समतुल बट्टा ज्ञात करते समय जब कभी भी रेट 10% दिखाई दे तो जो भी मेरा विकल्प होगा उसका अंकों का योगफल 1 होगा। समझे? जो भी विकल्प होगा उसका अंकों का योगफल 1 होगा। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए 6 और 3 के 6 और 3 9 के मतलब 0 खत्म कर देंगे। 8 और 4 12 के मतलब 3। 8 और 1 9 के मतलब 0 यानी खत्म, डिलीट कर देंगे। 6 और 4 10, 10 के अंकों का योगफल 1। देखिए 8 और 14 के मतलब 5, 5 और 4 9, 9 के मतलब खत्म, बचा कितना 2। इसका अंकों का योगफल कितना आया 2। 6 और 4 10, 10 के मतलब 1 और 8 और 1 9, इसका अंकों का योगफल 9। लेकिन अभी हम बोले हैं कि जब कभी भी रेट 10% हो तो जो भी विकल्प होगा उसका अंकों का योगफल हमेशा 1 होगा। ध्यान दीजिए इधर। तो जिस ऑप्शन में 1 मैच होगा वही मेरा ऑप्शन आंसर के रूप में चुन लेंगे। तो कौन आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या बोले? मजा आ गया? मजा ही आएगा क्योंकि ऐसा तरीका आज तक आपने अभी कभी नहीं सीखा है। याद रखेंगे कि 9 के मतलब क्या होता है 0। क्यों 0 कर रहे हैं वो हम अगला क्लास में बतलाएंगे। डीएस जब सिखाएंगे ना, जब डीएस मेथड सिखाएंगे तब बतलाएंगे कि 9 के मतलब सुन क्यों कर रहे हैं। अभी आपको इतना ही ध्यान देना है कि 9 के मतलब 0। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद। क्या बोले? सही।